हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है कि रशिया और चाइना मिलकर जिस लूनार न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे थे, उसमें अब हाथ कौन मिलाने वाला है? अपना देश भारत। ठीक है, रशिया इस चीज के लिए रेडी है कि हाँ, वो भारत के साथ इसमें पार्टनरशिप करेगा और भारत को इस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार इस बात से अमेरिका को क्या चिढ़न हो सकती है। आप सभी जानते हैं, बट हाँ, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि और साथ में इसको देखेंगे कि भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है और भारत का वहां लूनार बेस सेटअप करने का टारगेट कब तक का है, वहां पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने का भारत का जो है टारगेट क्या है, इन सभी पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये क्लास जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर लूनार न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात आती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से देखो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ ऐसा करने का उद्देश्य, देखो जैसे सपोज दैट आप कोई बेस बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई बेस बनाते हैं, ठीक है, तो बेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वहां पे क्या करना है, आपको अपना एनर्जी देखना है कि भाई एनर्जी सोर्सेज कहाँ से आएंगे, उस बेस को फंक्शन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना है रशिया और चाइना की मिलकर, जिसमें अब भारत सहयोगी रहेगा। और वो क्या है कि आधा मेगावाट की, ठीक है, 0.5 मेगावाट की जो है एक क्षमता वहां पे विकसित की जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिससे कि इस बेस को संचालित करने में तो एक रिसर्च भी हो जाएगा और वहां पर रिसर्च डेवलप करने में, रिसर्च कंडक्ट करने में मतलब किसी तरह की बाधा ना आए, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए, एक्चुअली जब अब बात करते हैं हम 2023 की, अगस्त 2023 की, आपको याद है कि हमारे चंद्रयान 3 से की लैंडिंग से पहले जो रशिया का लूना 25 था वो क्रैश हो गया था, और जिससे ये बताया गया था कि रूस का फेल्योर जो है और भारत का साइन, भारत चमका। ठीक है, रूस फेल हुआ लेकिन भारत चमक गया वहां पर। तो इसके बाद से ही अगर देखा जाए तो रशिया जो है लगा हुआ था कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। जैसे अभी चाइना का भी मैंने बताया था कि एक फार साइड, साउथ साइड में एक फार साइड, मून का जो फार साइड था, वहां से सैंपल कलेक्ट करके इसके बाद में जो है चाइना का एक जो है मिशन वापस आया। आप उस मिशन का नाम बताएंगे मुझे कमेंट में, क्योंकि मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है कि चाइना का वो कौन सा मिशन है जो मून के फार साइड से सैंपल कलेक्ट करके वापस लौटा है। ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आइए देखिए, रशियाज ग्राउंड ब्रेकिंग लूनार न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट्स चाइना एंड इंडिया, मास्को ने कहा। ठीक है, मास्को के द्वारा ही इस चीज को कहा गया है। इसको बेसिकली जो है कि यहाँ जो है इंडिया इसमें जो है हाथ मिलाना चाहता है, सहयोगी बनना चाहता है। तो एक्चुअली देखिए, जो भारत का प्रोजेक्ट है, भारत का प्रोजेक्ट क्या है कि 2035 तक वहां पर जो है बेसिकली एक बेस के लिए पहुंचना, और 2040 तक वहां पर बेसिकली किसी मानव को भेजना। ठीक है, मानव को मतलब एक सेटल्ड होने के हिसाब से ये भारत का टारगेट है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, और बेस सेटअप करने का टारगेट उसका 2050 तक है, लेकिन चाइना और रशिया जो मिलकर हैं ये अपना जो है बेस को फंक्शन करना चाहते हैं 2035 से 2045 के बीच। तो अगर भारत जो है इसमें सहयोगी हो जाता है तो ऑब्वियसली भारत के लिए एक बेस तैयार हो जा रहा है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, अपना खुद का बेस सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अब इंडिया हैज shown a keen interest in participation in Russia's ambitious project for a nuclear पावर प्लांट। ठीक, कहाँ पे? लूनार, मतलब जो है आपके मून पे। ठीक है, अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। एम्स टू बिल्ड अ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अप टू हाफ अ मेगावाट एनर्जी, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी पावर फॉर द बेस। जैसा मैंने अभी बात आपको बताया कि बेस को, जो वहां पर बेस सेटअप होगा उसको जो है मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाने का ये उद्देश्य है। ठीक है, चाहे ये बेसिकली वहां रशिया के द्वारा ही बयान दिया गया है कि इंडिया एंड चाइना आर इंटरेस्टेड इन द रशियन प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 सितंबर की न्यूज है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि देखो, जो बेसिकली ये मीडिया के द्वारा कहा गया, वहां पे रशियन मीडिया के द्वारा, कि जो है जो चाइना है और इंडिया है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे इस प्रोजेक्ट में जो है हाथ मिलाने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें इस तरह का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो जो रास्कोसमोस है उसने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक्चुअल में 2021 से ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था और तब से हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, प्लांट वाज अंडर वे और इंटेंडिंग टू डिप्लॉय इट टू द मून बाई 2036, मतलब 2036 तक हम इसको जो है इस बेस को क्या करेंगे, जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट को इसको हम जो है मून पे
इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ऐसा प्लान में है उसके, ठीक है। और रसिया एंड चाइना आर ज्वाइंटली वर्किंग ऑन इट। तो भारत की जो इंडिया डिजायर है कि लूनार पे जो बेस मतलब में सहयोग करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो है ये प्रोजेक्ट के लिए एक पॉसिबल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2021 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था रसिया और चाइना ने मिलकर कि वहाँ पे बेसिकली एक बेस बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो ऑपरेशन, इस बेस का जो ऑपरेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि 2035 से 2045 के बीच में वो ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। वो जिससे वहाँ पे साइंटिफिक और रिसर्च जो है होंगे, और ये ध्यान देना ओपन टू ऑल इंटरेस्टेड कंट्रीज इन इंटरनेशनल पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो सभी के लिए तो ये ओपन जरूर है, लेकिन ये यूएस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब आप ये बताइए, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको ये क्यों लगता है कि जैसे भारत रशिया के साथ क्यों जा रहा है, यूएसए के साथ क्यों जा रहा है, आप बताएं कि जैसे अगर भारत यूएसए के साथ जा रहा है तो अच्छा है, रशिया के साथ, देखो अगर रशिया के साथ भारत जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि भारत को ज्यादा कोऑपरेशन मिलेगा। रीजन इज दैट कि देखो जब यूएसए कोई काम करता है और खासकर किसी मतलब चलिए मून पे अगर मैं अपनी बात करूं कि हाँ मून पे कोई बेस बनाएगा या मतलब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है, तो उसमें सबसे पहले वो वेस्टर्न कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, ठीक है, और चलो ऑस्ट्रेलिया भी ले लो, तो इन सभी को पहले इन्वॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि ये सब हमेशा उसके सहयोगी रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी को पहले इन्वॉल्व करता है। तो वहां पे चांसेस कम है कि हाँ जो अगर भारत इंटरेस्टेड होता है तो वो अपने साथ में सहयोग दे, इसके चांसेस कम है और भारत को वहाँ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। लेकिन रसिया रसिया चूंकि यूएसए की वजह से, यूएसए और अपने बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रसिया के ऊपर चूंकि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से कोई उसको सहयोग मिलना नहीं, तो ये चांसेस ज़्यादा है कि भारत को रशिया सहयोगी भी बनाएगा और खुशी खुशी बनाएगा और उसका पूरा कोऑपरेट भी करेगा, सहयोग भी करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बेनिफिट भारत को रसिया के साथ जाने में ही है, ठीक है। वो बात अलग है कि वहाँ पे भारत का एक प्रतिद्वंदी भी मिलकर साथ में काम कर रहा है, हो सकता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो जिससे कि भारत और चाइना के संबंधों में कहीं तक वैसे चांसेस कम ही है, लेकिन हाँ कुछ सुधार आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसरो प्रमुख ने कहा कि इंडिया ऑन मून बाई 2040, भारत जो है बेसिकली इंडियन ऑन मून, ध्यान देना भारत नहीं भारतीय, मतलब 2040 तक भारतीय मून पर होंगे, ठीक है, ऐसा इसरो चीफ के द्वारा, इसरो चीफ के द्वारा कहा गया। और मतलब बेसिकली इन्होंने एक चीज और कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है जैसे चंद्रयान 3 लो कॉस्ट का आ गया था बजट में, इन्होंने कहा इट इज नॉट गोइंग टू अ लो कॉस्ट बजट, ये किसी भी कीमत पे लो कॉस्ट बजट नहीं होने वाला है, ऑब्वियसली इसके लिए काफी अच्छा एक्सपेंडिचर इंडिया को करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया टू सेटअप स्पेस स्टेशन बाई 2035, मतलब 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, और लैंड ह्यूमन ऑन मून बाई 2040, और जो मानव है मनुष्य को वो जो है 2040 तक वहां पर लैंड कराएगा, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भी जो है कहा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैज अ गोल ऑफ इस्टेब्लिशिंग इस लूनार बेस बाई 2050, मतलब वहां पर बेसिकली अपना जो लूनार बेस बनाने का एक गोल है भारत का वो 2050 तक है। लेकिन अगर रूस के साथ ये इंगेजमेंट करता है, इंगेजमेंट रहता है रखता है अपना, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि यहाँ जो है रसिया का जो लूनार जो है बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, तो उससे कोलेब्रेशन करके एक उसके पास अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए, ठीक है, एक आगे के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो उसका 2050 का जो एम है उसको पूरा करने में एक अच्छा सहयोग उसको मिल जाएगा, ठीक है, और अनुभव भी, ठीक। तो देखो इन एडिशन यूएस क्यों चिंतित है, क्योंकि एक्चुअल में यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर फ्यूचर में स्टेब्लिश करने के लिए जो है कोशिश कर रहा है, नासा के द्वारा ऐसी चीजें एक्सप्लोर भी की जा रही हैं, तो यूएसए भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि अगर सपोज दैट वहां पर कॉलोनी बनाई जाती है, मून पर कोई कॉलोनी बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली वहां पर एक इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ जो एवरीडे की एक्टिविटीज हैं जैसे हीटिंग है, ड्रिलिंग है, रेफ्रिजरेशन है, पावरिंग रोवर्स हैं, तो इन सभी के लिए जो है होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही आएगा। आखिरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई क्यों, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो मिनरल्स हैं आपको हो गए, ये यूरेनियम और बाकी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये कहाँ मिलेंगे, इसमें मैं बात करना चाहूँगा। देखो ये पहली बार नहीं है, अगर मैं बात करता हूँ कि जो 1969 में अपोलो 11 मिशन गया था, फिर उसके बाद में जो अपोलो 12 मिशन गया है, तो उसके साथ ही न्यूक्लियर जनरेटर जाया गया था टू पावर साइंटिफिक इक्विपमेंट, जिससे जो वहाँ पे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं उनको पावर सप्लाई की जा सके मून के सरफेस पर, ठीक है। तो एक्चुअल में दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था
था न्यूक्लियर पावर यूज करने का। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल ये कहा गया नासा के द्वारा कि वहाँ बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट, बेसिक अर्थ, सॉरी अर्थ कह रहा हूँ, रेयर एलिमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स मून पे बताया गया कि जो स्मार्टफोन में यूज होते हैं, कंप्यूटर में यूज होते हैं, बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी में, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम हो गया, इट्रियम हो गया, और साथ में जो है लेंथेनाइट्स हो गया, ये सब वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, और काफी भारी मात्रा में है। और यही नहीं, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक चीज और है कि अगर मान लेते हैं वहाँ कॉलोनी बनाई जाती है, वहाँ काम किया जाता है, तो वहाँ रोबोट ही ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ह्यूमन के काम करने के लिए जब तक वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो जब तक अच्छी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक इट इज वेरी टफ कि वहाँ पे ह्यूमन वर्किंग कर पाएंगे। ठीक है, तो और देखो इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे यूएसए चाहता है कि हम जाके वहां जल्दी क्लेम करें, अपना झंडा गाड़ दें, बट लॉ क्या कहता है? देखो लॉ ये कहता है, यूनाइटेड नेशन का ही लॉ है जो 1966 में बना था, जिसको हम आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। वो कहता है कि कोई भी नेशन, कोई भी देश वहां पर मून पर या किसी और जो है, अगर मैं बात करूं जो बॉडीज हैं, ठीक है, तो उन पे अपना क्लेम, मतलब अपनी सॉवरेंटी जो है क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जहां ऐसा नहीं कह सकता कि जिस पर्टिकुलर क्षेत्र पे जाके वो अपना कब्जा कर लेता, कहते ये हमारी सॉवरेंटी है, हमारा क्षेत्र है, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा जो है यूएन का लॉ कहता है। ये कहा जाता है कि वहां पे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो भी किए जाएंगे, वो क्या किए जाएंगे, वो फॉर ऑल किए जाएंगे, मतलब सारे कंट्रीज के बेनिफिट फॉर ऑल को ध्यान में रखते हुए, सारे कंट्रीज के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हीलियम 3 अवेलेबल, आखिरकार उसको जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पावर प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे कैसे इसको उपयोग करेंगे, तो देखो यहाँ हीलियम 3 है। हीलियम 3 कहा जाता है कि वहाँ पर कई टन में, ठीक है, मिलियन टन में जो उपलब्ध है हीलियम 3, ऐसा नासा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट आइसोटोप है जो न्यूक्लियर एनर्जी उपलब्ध करा सकता है, कैसे? एक रिएक्टर में फ्यूजन के माध्यम से। ठीक है, हीलियम 3 की बात की जा रही है, वो रिएक्टर में फ्यूजन के माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है। और चूंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है, बट ये चूंकि रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसी वजह से वहां रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअल में प्लान में है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ भी आ रही है और पसंद भी आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं, और बाकी जो है शाम को आपकी फिर से क्लास, ध्यान दीजिएगा, शाम को आपकी 8:30 बजे वीडियो भी रहेगा, और इस वीडियो के बाद में रात को 9 बजे आपका जो यूपी पीसीएस का पेपर एनालिसिस चल रहा है वो भी रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।